बिहार के तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर आप सबों के लिए लेकर के आया है। सीधा समायोजन की ओर रुख करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक की नई जो ये न्यूज़ आई है और नई जो ये प्रक्रिया होने के लिए जा रही है, इसमें सीधा समायोजन की बात बताई जा रही है। इनका रास्ता साफ हो गया है। क्या जानकारी है, क्या खबर है, क्या अपडेट है, सारा कुछ हम आज आपको बताएंगे। क्योंकि नई पद्धति के अनुसार यह जो जिस तरह की बात बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर चल रही है, वह बहुत ही एक अपने आप में समझने और बात रखने की बात है। मैं तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और जो भी नए क्रिएटर इसमें जुड़ रहे हैं, जो भी सदस्य आ रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और बहुत ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि आपका मुद्दा आज से नहीं कई वर्षों से चलते आ रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी 1977 से लेकर के 2002 ईस्वी तक जैसे इसका सरकार द्वारा काम भी लिया गया। हालांकि इनका नाम अलग था। अभी ग्रामीण चिकित्सक के नाम से जानते हैं, पहले जन रक्षक के नाम से जानते थे। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, लेकिन वे भी ग्रामीण इलाके में काम करते थे और अभी भी ग्रामीण इलाके में काम हो रहा है। लेकिन आज जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं वह बहुत ही एक अलग चीज़ है कि सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही है, जो बातें आ रही है, वह सुनने के बाद आप सबों को ऐसा लगेगा कि आखिरकार इस तरह की प्रक्रिया हर हमेशा होती रहेगी तो समायोजन कब होगी, ग्रामीण चिकित्सक के लिए कब खुशखबरी मिलेगी। यह बहुत अपने आप में एक मायने रखता है, रोल रखता है। चलिए हम चलते हैं अब सीधा मुद्दा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में इनकी जनसंख्या लगभग 50,000 की है। अब इन 50,000 की जनसंख्या को लेकर के लगातार सभी संघ द्वारा प्रयास हो रहा है, काम हो रहा है। खास करके जिस तरह से 2025 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी सर द्वारा जो काम किया गया है वह बहुत ही सराहनीय रहा और सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि यह एक ऐसा अब मुद्दा बन गया है सरकार के आगे में भी कि ग्रामीण चिकित्सक का भी नाम आ रहा है और यह पटरी पर आ गई है। लेकिन इसी बीच एक ज़बरदस्त सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि फिर से किसी टीम की गठन हो रही है, किसी टीम की जैसे एकजुटता हो रही है। तो ये प्रक्रिया क्या है, ये पद्धति क्या है, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि फिर से कुछ नया हो रहा है ग्रामीण चिकित्सक की। तो भाई जब फिर से कुछ नया हो रहा है तो इतने दिनों से जो काम हो रही थी, जो प्रक्रिया हो रही थी ग्रामीण चिकित्सक के लिए, तो वो क्या थी? अभी नई पद्धति है, क्या उसमें कोई कमी रह गई? क्या हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई को वह मंजिल नहीं मिल पाई? अगर इस तरह की नई पद्धति हर हमेशा होती रहेगी, नई जैसी टीम बनती रहेगी, उसमें एकजुटता होती रहेगी, तो पता नहीं कल के डेट में हमारी अखंडता इतनी हो जाएगी कि हम 10 के ग्रुप में भी नहीं रहेंगे, समूह में नहीं रहेंगे और फिर हमें जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं, हमें कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप समझदार हैं और आप अपनी बात को जैसे अपनी समझदारी से रखें और अपनी एकता बना करके कहाँ आपको क्या करना है ये आप खुद समझदार हैं, बरकरार रखें ताकि हमारी जैसे यह प्रयास चल रही है, यह काम जो चल रही है, यह आगे हर हमेशा बढ़ते रहे और आगे निकलते रहे। क्योंकि लगातार परिश्रम और कोशिश
जो हो रही है आप सबों के बीच में, वह सारा कुछ प्रदर्शित भी हो रहा है, प्रदर्शित भी किया जा रहा है। इन बातों से आप भली भांति अवगत भी हैं और जानते भी हैं। तो बात यहाँ ये रही कि जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उन सभी को समायोजन संबंधित प्रक्रिया के लिए जो इस तरह की बात अब हो रही है, नई पद्धति की जो बात की जा रही है, यह नई पद्धति क्या हो सकती है? क्या इनको जैसे स्वास्थ्य विभाग में कोई काम दिला सकते हैं, समायोजन दिला सकते हैं? अब सबसे प्रमुख बात ये निकल कर के आ रही है कि जब सरकार 14 नवंबर को बनेगी तो उसमें ग्रामीण चिकित्सक का जो मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है उसको उठाया जाएगा। इसमें ये देखा जाएगा कि आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक के जितने काम हुए हैं उसको लेकर के आगे फिर हम कैसे जाएं, किस तरह से हम आगे बढ़े, ताकि नई सरकार जो भी बने, खैर हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को सिर्फ समायोजन चाहिए। और इसी के लिए तो मैं आज लगातार जैसे लड़ते आ रहा हूँ, सरकार से अपनी हक की मांग करते आ रहा हूँ। हमें आश्वासन भी दिया गया, इसलिए हम जैसे सरकार पर पूर्ण रूपेण से विश्वास किए और करते भी आ रहे हैं ताकि हमारा काम जैसे हो जाए। जैसा कि हमने सभी जानते हैं कि उस समय माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किस तरह से आश्वासन दिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब ही नहीं, विपक्ष की ओर से भी, विपक्ष के ओर से भी जो बात सम्राट चौधरी सर द्वारा बताई गई कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सक को जैसे जब हमारी सरकार आएगी तो उसमें हम इनके लिए बहुत बड़ा योगदान करने के लिए जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग में जोड़ेंगे, समायोजन संबंधित प्रक्रिया, ढेर सारा बात कही। सरकार आई उनकी भी, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक को पूछने तक के लिए भी नहीं आए। अभी देखिए वर्तमान में क्या हो रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही देखे होंगे आपने कि बापू सभागार में जैसे माननीय तेजस्वी यादव जी द्वारा ग्रामीण चिकित्सक के लिए डायरेक्ट रूप से जैसे उसमें बताए हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो ग्रामीण चिकित्सक को समायोजन जैसे करेंगे। आपने इस बात से भली भांति अवगत हैं, इस बात को पूरी तरह से जानते हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। तो आप इन बात से पूरी तरह से अवगत हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आखिर आपको क्या करना है, अपनी एकजुटता किस तरह से रखनी है, ताकि 14 नवंबर को जो सरकार बनेगी फिर से हम सब एक्टिव मोड में आएंगे और वही जोश वही उमंग के साथ हम फिर से आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारी काम बनते रहे और हम जिस मंजिल के लिए जाने जाते हैं वह हमें प्राप्त है। जय हिंद।